नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 भागवत गीता के श्लोक नंबर 33 और 34 को। ये दोनों श्लोक भागवत गीता के आखिरी श्लोक हैं चैप्टर नंबर 9 के। तो इन दोनों श्लोकों में समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं सारे श्लोक, तो इनको हमें उठाना था तो हमने इनको उठाया है और इनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भागवत गीता को ठीक से समझने के लिए आपको 13वें और 14वें चैप्टर को जरूर पढ़ना चाहिए पहले, जहां परा अपरा प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, हमारा मन बुद्धि अहंकार और हमारे शरीर के 5 कोश, इनके बारे में बात की गई है। या तो आप मुंडक उपनिषद पढ़ लीजिए या फिर ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। और इनफैक्ट आप 13वें से 18वें चैप्टर को सबसे पहले पढ़िए, तो भागवत गीता आपके लिए ईजी हो जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास कोई आपको किसी गुरु का आशीर्वाद है, किसी गुरु से दीक्षा ली हुई है और वो गुरु परम सिद्ध है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप भागवत गीता सीधी भी पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगी, वो शंकाएं आपके मन में जन्म नहीं लेंगी। लेकिन यदि आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये मेरा अपना अनुभव है कि आपको हेल्प तब मिल सकती है अगर आप भागवत गीता को 13वें से 18वें चैप्टर तक पहले पढ़ें, उसके बाद 7वें से 12वें तक और उसके बाद पहले से 6ठे तक। तो आइए देखते हैं, वापस आते हैं श्लोक नंबर 33 और श्लोक नंबर 34 पे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं, छोटा वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने को नहीं है। 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, फिर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस सोसाइटी में जिन लोगों को तुम अछूत समझते हो, जिन्हें तुम शूद्र कहते हो, तुम ये जो विभाजन करते हो किस वजह से करते हो? अपने अज्ञान की वजह से जो विभाजन करते हो, उनको भी मैं अपनी शरण में लेता हूँ। तो जब मैं उनको अपनी शरण में लेता हूँ तो फिर उन लोगों का कहना ही क्या जो धर्मात्मा ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण यानी ब्रह्म को जानने वाले। ब्राह्मण वो नहीं जो पैदा हुआ ब्राह्मण के घर, ब्राह्मण वो जिसने अपने मन को जीत लिया, अपने मनों में कोश में किसी तरह की वासना शेष नहीं रखी, जो ब्रह्म को जान गया, यानी अपने आनंद में कोश तक पहुंचकर अपनी आत्मा को जिसने दर्शन कर लिए, वो है ब्राह्मण। तो ऐसे व्यक्ति का जो कि धर्मात्मा ब्राह्मण है, जो भक्त हैं, भक्त भी क्या है? भक्त तो सारी चीज़ों का समुच्चय है, ब्राह्मण ज्ञानी हर चीज़ का समुच्चय है। भक्त तो सबसे बड़ी श्रेणी का जो है व्यक्ति होता है। ठीक है। उसके अलावा राजर्षि, जो बहुत बड़े बड़े महर्षि हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, उनका तो कहना ही क्या। अगर मैं जिन्हें तुम अछूत समझते हो, जिन्हें तुम ये नहीं समझते कि वो किसी लायक हैं, तुम उन्हें कोई कार्य इस समाज में नहीं करने देते, जब उन्हें मेरी कृपा से मुक्ति मिल सकती है, तो फिर इन धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। और तुम तो खुद एक बड़े अच्छे घर में पैदा हुए हो अर्जुन, तो तुम्हारे लिए तो मुश्किल ही क्या है। इसलिए इस क्षणिक संसार में अपनी प्रेमा भक्ति में मुझे लगाओ। इसीलिए सब कुछ छोड़ करके, जितने भी कर्म हैं, जितने भी सकाम कर्म हैं, जितने भी इच्छाओं से पैदा होने वाले कर्म हैं, वो सब छोड़ करके ऐसे कर्म करो जिससे कि तुम मेरी भक्ति कर सको। यानी कोई भी कर्म जो करो वो कृष्ण के लिए कर रहे हो, ऐसा सोच कर करो। तो मेरी प्रेमा भक्ति में स्वयं को लगाओ और इस प्रकार से तुम मुक्त हो सकोगे, इस प्रकार से तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। ये चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई। इसको समझने में कोई मुश्किल की बात नहीं है कि ये श्लोक में क्या कहा जा रहा है। अगर आपने 13वें से 18वां चैप्टर सही से समझा है तो ये जो चैप्टर्स हैं ये साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं। आपकी आध्यात्म में, गीता के आध्यात्मिक ज्ञान की रीजनिंग कैपेबिलिटी यहाँ डेवलप होती है। तो ये चीज़ क्यों कही जा रही है आप इसे जान पाते हो। ठीक उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि ठंडी चीज़ गर्म और गर्म चीज़ ठंडी क्यों हो जाती है, साइंस अगर आपने पढ़ी है, साइंस के कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर किए हैं, तो आपको इसका आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है कि ठंडी चीज़ गर्म और गर्म चीज़ ठंडी हो जाती है। आप कहोगे ये तो थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल है, थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल है, ये हमने साइंस में पढ़ा है, उसके बेसिस पे मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से 13वें से 18वें चैप्टर तक भागवत गीता का साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है। जब आपने साइंस समझ लिया तो ये जो पोर्शन है बीच वाला, चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, जो कि पूरी तरीके से रीजनिंग कैपेबिलिटी आपकी डेवलप करता है स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल साइंस में, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को देख करके, इन श्लोकों को देख करके अपने आप इसकी व्याख्या कर पाओगे कि ऐसा भगवान श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी कहा था कि जो व्यक्ति सबके अंदर मुझे देखता है और मेरे अंदर सबको देखता है, वही वास्तव में देखता है, उसी की नज़र ज्ञानी की नज़र है। तो इसीलिए किसी व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो छोटा है, वो नीचा है, इस बात की व्याख्या तो वो बहुत पहले ही कर चुके। भागवत गीता में उन्होंने ये बात बता ही दी कि जो व्यक्ति मुझे सबके भीतर देखता है और सबके भीतर मुझे देखता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वही व्यक्ति वास्तव में मेरे जैसी दृष्टि रखता है और वही व्यक्ति ज्ञानी की दृष्टि रखता है। तो ये पहले ही बताया जा चुका है। इसलिए
यहाँ पर भेदभाव जैसी कोई बात करने का कारण कृष्ण के पास था ही नहीं। बस ये समझ का फेर है, वामपंथी अज्ञानियों की समझ का फेर है, जो समाज में बस सनातन धर्म के पीछे पड़े हैं, बाकी धर्मों में उन्हें बुराइयाँ दिखती ही नहीं हैं। वहाँ तो बस धर्म फैला हुआ है चारों तरफ, दुनिया भर में आग लगी पड़ी है और केवल सनातन धर्म में इनको बुराई नज़र आती है। ठीक है, तो उन मूर्खों की बात खैर हम छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। 34वां श्लोक बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ। क्यों कह रहे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। नमस्कार मतलब मेरे आगे झुको, किसी और के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आगे झुको, ईश्वर के आगे भी झुकने। नमस्कार का अर्थ झुकना नहीं होता, नमस्कार नमन करना। झुक तो हम जाते हैं नमन करते समय, लेकिन झुकना इसका अर्थ नहीं है। ये प्रक्रिया है झुकने की, ये नमन करने की प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति झुका हुआ नज़र आता है, लेकिन ईश्वर अपने भक्त का मित्र होता है। वो झुकाता नहीं आपको, वो अपने गले से आपको लगाता है। ठीक है, मेरे मन को अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। ठीक है, मेरा नमन करो, मुझे नमन करो। ठीक है, इस संसार में किसी ताकतवर आदमी को नमन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी रावण को, किसी दुर्योधन को नमन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे नमन करो, किसी ताकतवर व्यक्ति को नमन मत करो, क्योंकि इस संसार की हर गतिविधि और हर चीज़ को चलाने वाला, इस अपरा में जितने भी उल्टे सीधे कर्म हो रहे हैं उन सभी को चलाने वाला कौन है? मैं हूँ। ये इस अपरा का कारण मैं हूँ, यानी परमात्मा है। परमात्मा अपरा प्रकृति का कारण है, उसने उसको बनाया है अपरा प्रकृति को, लेकिन वो खुद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। एक बार बना के छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे आपने खिलौने में चाबी भर के छोड़ दी। अब खिलौना उसका जितनी चाबी रहेगी उतना चलेगा, जैसा उसका रूल है, जैसे उस खिलौने की आपकी मशीनरी है उस हिसाब से वो खिलौना घूमेगा। अगर खिलौने की मशीनरी ऐसी है कि वो अपनी जगह पे गोल गोल घूमेगा तो गोल गोल घूमेगा। अगर उसकी मशीनरी ऐसी है कि वो सीधी लाइन में दौड़ेगा, सीधी रेखा में दौड़ेगा, तो वो सीधी रेखा में दौड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अपरा प्रकृति के कुछ नियम हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार अपरा प्रकृति अपना काम करती है। ठीक है, तो इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से होता है, इसलिए यहाँ पर कोई इतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर मैं हूँ। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही नमस्कार करो, किसी और के आगे नमन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सदाचार एक अलग चीज़ है, लेकिन झुक जाना, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेना, धर्म के रास्ते से हट जाना। जैसे अर्जुन सोच रहा था कि ये मेरे पितामह हैं, पितामह गलत कर रहे थे, अधर्म के पक्ष में खड़े थे, फिर भी उनका नमन करना और उनको छोड़ देना या उनसे युद्ध न करना, उनके आगे झुकने का प्रयास करना, अपने हथियार रख देना, ये गलत था। यही चीज़ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे। तो किसी को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नमस्कार करने की आवश्यकता है, नहीं ईश्वर को। सदाचार, उस सदाचार में जो कि अपने बड़ों के पैर छूना सिखाता है उसमें और इस नमस्कार में अंतर है। ये मत सोच लीजिए भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला अपने माँ बाप के पैर छूना ही बंद कर दो। ये मूर्खों की समझ है, ये आपकी समझ नहीं हो सकती। आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो नमस्कार है ये इसलिए कहा गया है कि नमस्कार, मुझे नमस्कार करो, उसे नमस्कार मत करो जो कि इस संसार में तुम्हें ताकतवर लगता है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी ताकतवर व्यक्ति के आगे मत झुको, या फिर अपने मोह की वजह से किसी ताकतवर व्यक्ति के आगे मत झुको। भले ही वो जुर्म कर रहा हो तो उसके आगे झुक जाओ, ऐसा मत करो। ठीक है, ये चीज़ समझाई जा रही है। और वही भगवान श्री कृष्ण अंत में ये कहते हैं, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से तुम मुझ में स्थित हो जाओगे एक दिन। यानी तुम्हारा जो मनोमय कोश है, तुम्हारा जो मन है, वो एक दिन मुझे पालेगा। मन ही बाहर भी ले जाता है, मन ही भीतर भी ले जाता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और शत्रु है। जब वो बाहर ले जाता है, आपकी इच्छाओं की ओर ले जाता है, आपकी इंद्रिय विषयों की ओर आपको लेकर भागता है, तब वो आपका शत्रु है। जब वो आपके अहंकार की ओर वो आपको लेकर भागता है, तब वो आपका शत्रु है। लेकिन जब वो परमेश्वर की ओर लेकर चलता है आपको, तब वो आपका मित्र है। और वो ऐसे नहीं चलता, आपको चलाना पड़ता है। मन एक चंचल घोड़े की तरह, आपको उसको लगाम देनी पड़ती है, उसे बांधना पड़ता है। ठीक है, जब आप उसे पकड़ लेते हो, बाहर की इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को समेटना सीख जाते हो, अपने मन को समझा सकते हो कि इन इंद्रियों के विषयों की तरफ मत भागो, बल्कि मुझे ईश्वर की तरफ ले चलो। ठीक है, जब आपका मन दुखी होता है, जब आपका मन ये मान लेता है कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे प्रायश्चित करना है, उस समय जब आप वापस आते हो तब आपको समझ में आता है कि असली मार्ग कौन सा है। बाहर नहीं है, असली मार्ग अपने भीतर है। और ये कोई मतलब ऐसे ही कहने वाली बात नहीं है, ये अपने आप अनुभव कर सकते हो। जब भी आप तकलीफ़ों से घिर जाओगे तभी आप अंतः विश्लेषण करते हो, भले ही आप कितने बड़े नास्तिक क्यों ना हो। आप खुद के भीतर जाकर के विश्लेषण तभी शुरू करते हो जब बाहर, जहाँ पे आप सुख खोज रहे थे, जब वहाँ उथल पुथल मच जाती है, तब आप अपने भीतर जाते हो।
भले ही आप कितने बड़े नास्तिक हो, लेकिन जैसे ही अपने भीतर जाते हो ऐसा हो नहीं सकता कि आप नास्तिक से आस्तिक न बन जाओ। इसलिए ये सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि कौन नास्तिक है और कौन आस्तिक है। लेकिन जो लोग इस संसार में अधर्म का साथ दे रहे हैं उनके विरुद्ध खड़े होना, उनको रोकना, उनके लिए अपने बच्चों को आज से तैयार करना, उनको ये बताना कि अज्ञान से दूर रहो। किसी से लड़ना नहीं है, किसी की जान नहीं लेना है, लेकिन अज्ञान से स्वयं को दूर रखना है। जब आप स्वयं को अज्ञान से दूर रखेंगे, वास्तविक ज्ञान को समझेंगे, तो ऐसे लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके समाज का, आपके देश का, आपके राष्ट्र का और इस विश्व का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक दिन इन्हें अपने आप पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास जो ज्ञान है उसके न हाथ हैं न पैर हैं, कुछ भी नहीं है, उसका कोई सिर पैर नहीं है। उनके पास जो ज्ञान है वो सिर्फ मुँह से बकवास करते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी चिंता मत कीजिए, अपने आप को इस ज्ञान में लगाइए और अपने बच्चों को और अपने भाइयों को और जो भी आपके परिवार में हैं उन तक इस ज्ञान को पहुंचाइए, भागवत गीता के वास्तविक संदेश को पहुंचाइए। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसे दोबारा एक बार फिर से पढ़ जाइए, एक बार फिर से देख जाइए, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वीडियो से चैप्टर नंबर 10 हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।